So hey students, in this video we will be studying about charge distribution. So actually what is charge distribution? हमें पता कैसे चलेगा कि किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मतलब है कि देना, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब अपने पास जो टर्म्स है दैट इज टोटली डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेकिन वो कैसे होगा ये हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। सो अपने पास जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टर्म आता है तो अपने पास दो टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है अपने पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस। अब अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना टाइप का होगा? दो टाइप के। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अगर मैं सपोज कोई भी एक बॉडी लेता हूं, ये अपने पास आर्बिट्री कोई भी एक बॉडी, बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। सो हमें देखना है कि चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो सपोज अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी है तो चार्ज एक पॉइंट पे क्या होगा? अलग होगा, दूसरे पॉइंट पे क्या होगा? अलग होगा। दैट मीन्स सपोज मैं लेता हूं यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ढेर सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ढेर सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे ढेर सारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो चार्ज है वो इवनली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना, कि मतलब हर जगह एक ही पॉइंट मिले। तो दैट मीन्स इस टाइप के चार्ज अगर होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस, जो भी बोलना हो हम उसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली अपने पास एक ऐसा सिस्टम जहां पे चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट ना हो, मतलब हर जगह क्या हो, सेम इंटेंसिटी हमें ना मिले, हर जगह क्या हो, अलग अलग इंटेंसिटी मिले। क्योंकि अगर हम इस पोर्शन पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे अलग मिल रहा है, इस पोर्शन पे देखेंगे तो अलग है, इस पोर्शन पे अलग, इस पोर्शन पे अलग, यहाँ पे अलग और ये वाला पोर्शन अलग। मतलब हर जगह पे क्या हो रहा है, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा। उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, या नॉन कंटिन्यूअस, जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हो। अब अपने पास आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि हर जगह चीजें क्या हो, सेम हो, इवनली स्प्रेड आउट हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इवनली स्प्रेड आउट होनी चाहिए, ठीक है, इवनली स्प्रेड आउट। क्या स्प्रेड आउट होना चाहिए? चार्ज, ठीक है। अब जब अपने पास चार्ज इवनली स्प्रेड आउट होगा दैट मीन्स यूनिफॉर्म, हर जगह में क्या मिलने वाला? चार्ज सेम मिलने वाला। लाइक इस तरीके से अगर मैं कोई भी एक प्रॉपर ले रहा हूं, मैं कुछ भी अगर कोई भी एक शेप ले रहे हैं, उसमें क्या होगा? ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर जगह पे मैंने क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मतलब पूरे के पूरे जो हमने सरफेस लिया हुआ है, जो हमने कोई भी पर्टिकुलर थिंग ली है, उसमें क्या है, सब जगह चार्ज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन, छोटा सा एलिमेंट अगर मैं अज्यूम करता हूं तो मुझे वही चार्ज का आभास कराएगा जो पूरे के पूरे उस सरफेस में होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है कि अब जब कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस का मतलब हमें पता चल गया कि जो चार्ज होगा वो सब जगह क्या होगा? सेम होगा। तो हम कितने तरीकों से इसको समझ सकते हैं कि चार्ज जो होगा वो कैसे हमें अलग अलग टर्म्स को क्या करेगा? डिफरेंशिएट करके बताएगा। सो इवनली स्प्रेड आउट जब होगा तो हमें उसकी जो वैल्यू मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी परफेक्ट मिलेगी। यूनिफॉर्मिटी क्या होगी? परफेक्ट मिलेगी, क्योंकि हर जगह हमें चार्जेस क्या होने वाले? सेम मिलने वाले। अब अगर जब चार्जेस सेम होगा तो हमें उस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट चार्ज लेंगे तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी? वही होने वाली है जो हमारे पास स्टार्टिंग में रही होगी। अब उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टर्म आता है कि अब सर चार्ज के टाइप कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली अपने पास जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो उसके टाइप्स हैं अपने पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने पास इसके जो टाइप है बेसिकली है पहला टाइप है अपने पास, फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम कोई भी चीज अज्यूम कर सकते हैं। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, रॉड, कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये अपने पास क्या है? एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड पे मैंने चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है,
ये अपने पास रॉड पे चार्ज है। अगर मैं इसके छोटे से पोर्शन पे अगर मुझे चार्ज चाहिए, इस पोर्शन पे मुझे चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा, क्योंकि रॉड का जो लेंथ है दैट इज L, कि रॉड का लेंथ पे क्या चार्ज है, L है। अब इस पोर्शन पे मुझे चार्ज चाहिए तो कैसे पता चलेगा, पूरा चार्ज क्या है, Q है, इस पोर्शन पे चार्ज क्या हो जाएगा सॉरी, इस पोर्शन पे चार्ज क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। और डिस्टेंस भी इसका क्या बहुत छोटा, एलिमेंट्री हमने लिया हुआ, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, dl ले सकते हैं, या तो अगर हम सिंपल x के टर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सो पूरे चार्ज में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लेंथ पे डिपेंडेंट है ना, तो इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम अगर लिखना चार्ज को डिनोट करते हैं हम डेनोटेड बाई लेमडा। हम इसको क्या करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं कि हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, सो लेमडा इक्वल्स टू चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ, दैट मीन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूनिट क्या हो सकता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं सिंप्लीफाई वे में लिखूं, यूनिट अगर पता करना है तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका चार्ज है, तो चार्ज है अपने पास, लेंथ है तो पर कूलम पर मीटर, ये इसका क्या हो गया यूनिट। अब रही बात इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, लाइक डायमेंशन फॉर्मूला इसका, तो वो हो जाएगा अपने पास, क्योंकि चार्ज का क्या होता है a t और लेंथ का क्या होता है L होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-1, ये इस पे हमारे को क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई, जो डायमेंशन फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके बता रहा, चार्ज का Q इक्वल्स टू AT, लेंथ का L1 नीचे है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है अपने पास, सेकेंड टर्म है अपने पास दूसरा टर्म, कि भाई दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास क्या है, तो दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अपने पास, सेकेंड वन इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल का मतलब होगा एक पर्टिकुलर एरिया। हमने इस केस में जो टर्म देखा, लाइक लीनियर चार्ज में हमने रॉड लिया, हम एक कोई रिंग भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि रिंग के पूरे सरफेस पे जो कंडक्टर है उसके पूरे के सरफेस पे क्या हमने कुछ ना चार्ज यहाँ पे क्या हुए, स्प्रेड आउट किए हुए, तो ये अपने पास रिंग के बारे में भी क्या कर सकता है, बता सकता है कि रिंग भी क्या होगा, लीनियर चार्ज हमें बताएगा कि उस पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर उसके बाद आता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल का मतलब पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो भी चार्ज होगा, छोटा सा एरियल का एलिमेंट लेंगे तो उसमें भी हमें चार्ज क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला, चाहे कितना भी बड़ा एरिया हो। अगर मैं उसके छोटे से एलिमेंट्री एरिया को अज्यूम करूंगा या उसमें कंसीडर करूंगा, उसमें भी जो चार्ज होगा हमें क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। इसका भी जो डेफिनेशन होगा मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं इसमें डेफिनेशन उसका। सो इसको डिनोट किससे करते हैं, इट is denoted by सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज, क्योंकि एरियल की बात कर रहे हैं हम, चार्ज बाई एरिया, ये इसका फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई ए। सो हमें ये इसका फॉर्मेशन मिल गया। अब जब Q बाई ए हुआ तो अपने पास इसका यूनिट भी पता करना पड़ेगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका अपने देख सकते हैं। सो यूनिट हो जाएगा अपने पास कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखना है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बताएगा हमें, इसका सेम टू सेम होगा, बट यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से डिफरेंस हो जाएंगे। दो हो जाएगा अपने पास ATL-2, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ये किसके लिए हुआ, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्फीयर ले सकते हैं, कोई भी चार्ज स्फीयर ले सकते हैं, तो वो हमें क्या बताएगा, एक एरियल है। तो हमें सपोज एक फंक्शन ये इस तरीके से लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर जो पोर्शन होगा ये कोई भी एरिया है, तो ये जो अगर अज्यूम कर रहे थे यहाँ पे भी हमें चार्ज क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला। जो भी हम छोटा पोर्शन लेंगे वहां पे चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अपने पास वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज जो है पूरे के पूरे एक वॉल्यूम पे, पूरे के पूरे एरियल पूरे पोर्शंस पे क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। दैट मीन्स अगर मैं एक पोर्शन लेता है, क्यूब लेता हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मेरे पास क्यूब है यहाँ पे,
मैंने इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो चार्ज क्या है अपने पास, सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैं यहाँ पे अगर छोटा सा एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट सपोज करूंगा तो उसका जो चार्ज होगा, जो उस पे चार्ज होगा, ये पूरे के पूरे जो पोर्शन पे चार्ज है ना, उसमें से ही कुछ ना कुछ चार्ज वहां पे होगा। छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं तो चार्ज भी मुझे एलिमेंट्री मिलने वाला है, उसका जो एरिया होगा वो भी क्या मिलने वाला है, एलिमेंट्री मिलने वाला है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये सिंपल से याद होना चाहिए कि इट इज डेनोटेड बाई रो, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसको रो से डिनोट करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स चार्ज बाई वॉल्यूम हो गया। अब चार्ज बाई वॉल्यूम हुआ तो मैं इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूं, Q बाई V। तो यहां पे जब इसका यूनिट आएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा अपने पास, इसका यूनिट हो जाएगा अपने पास, सिंपल सी बात है, चार्ज बाई मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें सेम ही होगा, वो क्या हो जाएगा, ATL-3।